हाँ, तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो है मैथ के सिलेबस के बारे में जानेंगे, जिसमें से देखेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन कितना आता है, सब्जेक्टिव कितना आता है और ऑब्जेक्टिव कितना आता है। तो देखिए हमने ऊपर में लिखा है कि मैथ, ठीक है, सिलेबस किसका, मैथ का सिलेबस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको भी पता होगा कि आधा ऑब्जेक्टिव आता है और आधा सब्जेक्टिव आता है। माने तो 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव का, ऐसे ही ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो है क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। मतलब 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव की संख्या रहेगी टोटल कितना, 100 रहेगी, जिसमें से आपको बनाना कितना है, मात्र 50 ठो बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम चलते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में आपको 2 टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। कितने टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, 2 टाइप का, ठीक है। जैसे पहला देखिए, यहाँ पे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको सॉल्व मात्र 15 ठो करना है। और ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी 15 दूना कितना नंबर हो, 30 नंबर का आपका यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 30, बनाना कितना है 15, पर क्वेश्चन कितना नंबर का, 2 नंबर, तो 15 दूना 30 हो गया। उसी प्रकार से आप अगर दीर्घवृत्तीय प्रश्न देखोगे, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कितना रहेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रहेगा टोटल कितना, 8 ठो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना है, तो मात्र 4 ठो बनाना है। तो नंबर कितना मिलेगा, तो नंबर कितना मिलेगा, 20 ठो मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट, 30, 20, 50, इधर 50, 100, यही आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर को इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कि आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि हमें कितना चैप्टर इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर में देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहला चैप्टर आपको है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में आपको बस परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जानना है। और इसके अलावा जो भी कुछ आएगा हम आपको पूरा डिटेल में वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। आराम से आप देखते रहिएगा, आराम से इस चैनल पे सारा चीज़ आपको मिलता रहेगा। दूसरा है आपका बहुपद। बहुपद भी उसी प्रकार से होता है, x² + 3x। आपने सब सॉल्व किया है, ठीक है, 8, 9 में ये सब सॉल्व कर चुके हो। तीसरा होता है द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी 2 चर देखने को मिलता है, x और y, और इसी को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तीसरा देखिए द्विघात समीकरण है, ये भी उसी प्रकार से होता है, जो बहुपद होता है उसी के बराबर में जब 0 आ जाता है क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अगला आपका है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में अभी आपको समझना पड़ेगा कि ये सब थोड़ा सा आसान ही है, ये सब बोलते हैं, एपी बोलते हैं। आपका टॉपिक आएगा तो आप आराम से समझते जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका है त्रिभुज। इसमें आपको त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बताएं हम आपको, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से आपका अगला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है त्रिकोणमिति, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति से अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम आराम से बताएंगे, आपको सारा समझ में आएगा। समझाने की जिम्मेदारी मेरी रखिए और आप बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगला आपका टॉपिक है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। तो अगला टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, बस इसी का चीज़ है। बस इसी में बोलेगा एक खंभा खड़ा है, उसकी छाया बन रही है, ठीक है। जैसे हम आपके सामने में भी खड़ा है तो मेरी छाया कहीं ना कहीं बन रही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा आपको वृत्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वृत्त जैसे ही खत्म होगा उसके बाद रचना के चरण, ये भी 5 नंबर का फिक्स ही होता है, तो इसको भी आप इग्नोर करके नहीं चलिएगा, नहीं तो 5 नंबर गवा दोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी सभी का जो है क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेगा, वृत्त का जो जो चीज़ आपको दिया रहेगा उन सभी का। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना है। उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है और प्रायिकता पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल एनसीईआरटी के बुक से अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना टॉपिक है, 15 टॉपिक है, ठीक है। तो हम लड़की लोग तो आराम से सह लेंगे, लेकिन लड़की लोग क्या कही, बाप रे इतना पढ़ना है, पहले मर जाएगी धाई से, ठीक है। तो आप लोग की डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारा चीज़ मिलेगा, आराम से पढ़ते रहिए। ये सब भारी नहीं होता, बस बता दिया जाता है भारी है, हल्का है, ठीक है। ये सब कोई भी टॉपिक भारी नहीं होता है।
आप सबके लिए एक पंक्ति है कि डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उभर गए तो यकीन मानो समंदर समेट लेंगे। ठीक है।